नमस्कार दोस्तों, परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग कर रहे हैं टेस्ट सीरीज। तो ये टेस्ट सीरीज के क्रम में 5वां टेस्ट सीरीज है। दृष्टि द विजन की तरफ से हम लोग सारी टेस्ट सीरीज करेंगे। उसके बाद में संस्कृति IAS ध्येय से और GS वर्ड से तो कम से कम 40 से 50 टेस्ट सीरीज इस चैनल पे कराई जाएंगी जब तक आपका प्रीलिम एग्ज़ाम आता है। और सारी टेस्ट सीरीज को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स रहते हैं जो तैयारी के दौरान मिसिंग हो जाते हैं। तो दोस्तों ये टेस्ट सीरीज दोनों लैंग्वेज में रहेगी, हिंदी और इंग्लिश में। तो आपको जो लैंग्वेज प्रेफर करते हैं उसमें देखिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि प्रोत्साहन बना रहे और मैं वीडियो बना सकूं। तो चलते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुले प्रतियोगिता की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया था। तो इसका आंसर होगा चार्टर्ड अधिनियम 1833। सिविल सर्वेंट के लिए चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ये आपका इसके अंतर्गत सिविल सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू की गई थी। और इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, तो ये पहले गवर्नर जनरल थे। इन्होंने पूरे देश में ये अधिकार दिया था कि सिविल सेवाओं की परीक्षा कराई जाए। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संबंध में न्यायिक सक्रियता की अवधारणा है। जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में बताना है आपको। तो इसमें आपका आंसर 3 होगा, तीसरा वाला। न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या इस तरह से करती है जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती हैं और हाशिए पर स्थित समूहों के अधिकारों की रक्षा करती है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है और भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो इसमें दोनों देखना है आपको। दूसरा वाला सही है, पहला गलत हो जाएगा क्योंकि ये अनुच्छेद 58 में योग्यता के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आंसर C होगा, केवल दूसरा सही होगा। चौथा क्वेश्चन है, किस तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंचाई के लिए नाली के पानी का उपयोग करने की योजना तैयार करने का निर्णय लिया है। तो ये हो जाएगा आपका, ये देखो डेट आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि इनका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। तो 3 सितंबर 2022 ऑप्शन A इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने द ग्लोबल एस्टीमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी शीर्षक पर रिपोर्ट जारी किया है। तो द ग्लोबल एस्टिमेशन ऑफ मॉडर्न स्लेवरी ये जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और इसका मुख्यालय है आपका जिनेवा में। तो इसमें बताया गया है कि पिछले 5 वर्षों में आधुनिक गुलामी दास्तां में लोगों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो 2016 से अब तक काफ़ी वृद्धि हुई है, तो ये इसने बताया है। छठा नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बताता है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता हेतु कार्य करेंगे। तो ये अनुच्छेद 144 में वर्णित है, ध्यान रखना है इसको। भारत में चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला दिया है, चुनावी बॉन्ड को भारत के निवासियों और भारत में स्थापित या नियमित इकाइयों द्वारा खरीदा जा सकता है और कोई भी राजनीतिक दल जिसने पिछले राज्यसभा चुनाव में पड़े कुल मतों में से कम 1% हासिल किए हों तो वो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने के पात्र हैं। इसमें पहला सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि ये राज्यसभा में नहीं, लोकसभा या फिर विधानमंडल में कम से कम 1% हासिल करना चाहिए। तो ऑप्शन A इसमें राइट होगा। 2 सितंबर 1946 को गठित भारत की अंतरिम सरकार के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में सदस्य दिए हैं और सूची 2 में संबंधित विभाग। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था खाद्य एवं कृषि, तो पहला का दूसरा हो जाएगा। जगजीवन राम को दिया गया था श्रम, लियाकत अली खान को वित्त और C राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला। तो यहाँ पे 2 1 4 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन इसमें B करेक्ट होगा।
निम्नलिखित में से किन दो मिशनों ने मंगल ग्रह के आकाश में पैची प्रोटॉन अरोरा पाए हैं? तो पैची प्रोटॉन अरोराज इन द स्काईज ऑफ मार्स प्लैनेट। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा अमीरात मंगल मिशन और मावेन। 3 और 4 ये दोनों सही होंगे। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। बाजरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो बाजरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान हो जाएगा। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा और पहला स्थान होगा महाराष्ट्र का। 11वां है, भारत की संविधान सभा ने 11 सत्र 2 साल 11 महीने और दिन पूछा है, तो यहाँ पे 18 दिन होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा लगभग। 12वां है, किसी राज्य के राज्यपाल के तौर पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति के संदर्भ में बताना है। व्यक्ति की आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और उसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे पहला वाला गलत हो जाएगा क्योंकि आयु 35 वर्ष होना चाहिए और दूसरा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। काल क्रमबद्ध क्रम में निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के उनके कार्यकाल के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो कार्यकाल के आधार पे आपको बताना है जाकिर हुसैन, APJ अब्दुल कलाम, KR नारायणन और रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कार्यकाल हम लोग देख लेते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन का ये कार्यकाल था 1967 से 69। APJ अब्दुल कलाम का 2002 से 2007। KR नारायणन का 1997 से 2002 और रामनाथ कोविंद का 2017 से 2022। तो ये सभी 1-3-2-4 कूट होगा आपका। तो ये ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सही है। इसने अधिकतम आय सीमा की शर्त को समाप्त कर दिया है। 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये 2 कथन हैं और ये दोनों सही हैं। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? तो ये होंगे तदाशी हटोरी। तदाशी हटोरी ने 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। सोलह नंबर है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का अंग है? तो ये आपका होगा गृह मंत्री। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। और संविधान का कौन सा भाग संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने हेतु संसद की शक्तियों में संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा भाग 20 और 368 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। भारत का संविधान संशोधन किया जा सकता है और ये प्रक्रिया आपकी ली गई है जर्मनी से। जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। तो ये भी फैक्ट याद रख सकते हो। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, HC मुखर्जी, JV कृपलानी और सरदार पटेल। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ये आपकी बनी है अपेक्षा फर्नांडीज। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, संविधान का भाग और विषय वस्तु दिया हुआ है, कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो भाग 2 में नागरिकता है, ये सही सुमेलित है। भाग 3 में मौलिक अधिकार सही है। भाग 9 में आपका दिया हुआ है पंचायत, ये भी सही है। और भाग 15 में राजभाषा, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि राजभाषा आपका भाग 15 में नहीं है, ये है आपका भाग 17 में। तो यहाँ पे 17 भाग कर सकते हो, तो ये गलत है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा।
नीचे दो कथन दिए हैं, कथन और कारण दिए हैं। राज्य का न्यायिक कार्यपालिका मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरा एकदम सही है। तो कथन गलत है और कारण सही है, तो डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया था, न्यायिक कार्यपालिका, ये वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो यहाँ न्यायिक वाला गलत हो जाएगा। 23 नंबर है, राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो ये है, भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्यों को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है, सही है ये। विधायी शक्ति के माध्यम से वह पहले सत्र में संसद को संबोधित कर सकता है, तो संसद को पहले सत्र में ही संबोधित करता है वो। कार्यकारी शक्ति के माध्यम से वह अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकता है, तो ये नहीं कर सकता है, ठीक है। और वो अपनी कूटनीतिक शक्ति के द्वारा सेना प्रमुख की नियुक्ति, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा राइट हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने नए डेयरी संयंत्र खोले जाने की घोषणा की गई है। तो उत्तर प्रदेश में डेयरी संयंत्र खोले जाएंगे आपके 9, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। तो ये आपका 12 सितंबर 2022 को ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर ने अपने पहले होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। तो ये किया है दुबई ने, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मिशन शामिल नहीं है। तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय तटीय मिशन, सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पे की जाती है। और दूसरा दिया है, इसके पास दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियां होती हैं और उनकी कार्यवाहियों का चरित्र न्यायिक हो, दोनों सही हो जाएंगे ये, ठीक है। बी पार्ट इसमें सही होगा। 28 नंबर है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी 2 विशेषताएं अमेरिका संविधान से ली गई हैं। तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है आपका मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे मौलिक कर्तव्य ये आपके लिए गए हैं आयरलैंड से, और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपकी ली गई है ये जापान के संविधान से, तो ये आप याद कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज बना है। तो ये बना है आपका, इसमें कई सारे शहर बने हैं, नीलाम्बुर, वारंगल, त्रिशूर, ये तीनों बने हैं, तो ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। उत्तर प्रदेश में पहले तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस बांध पर किया जाएगा। तो ये है आपका रिहंद बांध, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। रिहंद बांध पर 750 करोड़ रुपए के निवेश से ये फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा संयंत्र को मंजूरी दी गई है, ठीक है। तो इसमें आपका 100 मेगावाट का बिजली उत्पादन की जाएगी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए हैं। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। उसमें नए 3 शब्द हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के संबंध में बताना है। तो इसमें देखो दिए हुए हैं, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को 4 महीने तक के लिए रोक सकती है, और विधान परिषद की संरचना में संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 200 के अंतर्गत दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कुल सदस्यों के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और सुमित्रा देवी उत्तर प्रदेश विधानसभा की पहली महिला स्पीकर थी। तो इसमें देखो आपका पहला सही है,
और 1/6 ये दूसरा मतलब तीसरा वाला सही है, दूसरा और चौथा गलत हो जाएगा। तो दूसरा चौथा देखो, चौथा क्या है, ये सुमित्रा देवी उत्तर प्रदेश की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर थी। तो ये नहीं थी, पुरुषोत्तम दास टंडन थे पहले। और इसमें दिया हुआ है आपका 200 के अनुसार, तो ये भी गलत है। तो दूसरा चौथा गलत हो जाएगा, 1 3 सही। ऑप्शन है इसमें राइट होगा। यदि हमारे संविधान के तहत किसी पदाधिकारी की तुलना अमेरिका राष्ट्रपति से की जाती है तो वह प्रधानमंत्री है, ना कि संघ का राष्ट्रपति। किसका कथन है? तो ये कथन है V.R. अम्बेडकर का। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नया पर्यटक पुलिस स्टेशन खोलने का निर्णय लिया है? तो इसमें दो ऑप्शन दिए हैं आपका, अयोध्या, प्रयागराज, कुशीनगर और वृंदावन। तो ये कुशीनगर में होगा, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। कुशीनगर में 18 नए पुलिस स्टेशन और 22 पुलिस चौकियां स्थापित की जाएंगी। सितंबर 2022 में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया, जिसमें शामिल हुए। तो इसमें पूछा गया कितने देश शामिल हुए हैं, 30, 26, 35 और 20। तो यहाँ पे हो जाएगा 26 देश। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग NCSK के संदर्भ में पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी स्थापना 1993 में 3 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए की गई थी और वर्ष 2004 से इसका विस्तार एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया है। तो दो कथन दिए हैं और ये दोनों सही हैं। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया था? स्वतंत्र पार्टी, वामपंथियां, तेलुगु देशम पार्टी और जनता पार्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा जनता पार्टी के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में पूछा गया कौन से कथन सही है? पहला दिया है ग्राम सभा की भूमिका और कार्य राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और प्रत्येक पंचायत निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो यहाँ पे दोनों सही हैं, दोनों सही हो जाएंगे, ए और बी। तो बी ऑप्शन राइट होगा। PM श्री योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये देश भर के स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए एक योजना है। ये प्रवासी श्रमिकों के लिए एक संशोधित सामाजिक सुरक्षा योजना है और ये देश भर के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने की योजना है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये देश भर के स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए एक योजना है। ऑप्शन ए राइट होगा। उत्तर प्रदेश के किस मंडल में नंदी अभयारण्य का निर्माण किया जा रहा है? आगरा, मुरादाबाद, अलीगढ़, बस्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा मुरादाबाद। 41 नंबर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को किस हेतु अधिकृत करता है? तो ये करता है आपका किसी भी राज्य की सीमाओं का परिवर्तन करना। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव कौन है? तो ये दुर्गा शंकर मिश्रा। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में पूछा गया है कौन से कथन सही हैं? पहला दिया है इसकी स्थापना वर्ष 1919 में वर्साई की संधि के द्वारा की गई थी और इसे 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यहाँ पे दो कथन है, दोनों सही हैं ये। तो बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के संदर्भ में पूछा गया है कौन से कथन इसमें सही है? इसकी स्थापना कानपुर में किया जाना है। इसे 500 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। गैर प्रदूषणकारी स्वायत्त श्रेणी उद्योग के वस्त्र उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी और ये पहली फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में 200 उद्यमी अपनी फैक्ट्रियां लगा सकेंगे। तो यहाँ पे तीसरा और चौथा सही है, पहला दूसरा गलत हो जाएगा। अच्छा ये गलत है तो इसमें क्या क्या होना चाहिए? इसकी स्थापना आगरा में की जाएगी, ना कि कानपुर में, और 500 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। तो ये यहाँ पे ये जो डेटा दिया है 500 करोड़ नहीं होगा, ये 125 करोड़ होगा। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो 3 4 सही, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारत का पहला मॉडिफाइड बायो विलेज कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला मॉडिफाइड बायो विलेज ये आपका है त्रिपुरा में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अपस्थिरता के संबंध में कौन सा कथन सही है?
पहला है भारतीय संविधान में अप्रस्तुतता को परिभाषित किया गया है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 प्रकृति में निरपेक्ष है। तो दो कथन इसमें दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही होगा? यहाँ पे दूसरा सही है, पहला नहीं है। ठीक है, परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन से सही हैं। मंत्रिमंडल केंद्र सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण होता है और प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। तो दूसरा वाला तो ऐसे ही गलत कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी अलग दिया हुआ है। और इसमें पहला कथन है प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, और मंत्रिमंडल केंद्र सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण होता है। देखो यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है कि आपका जो निश्चित कार्यकाल नहीं होता, इसका मतलब है आप कई बार खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ इस टेस्ट सीरीज में आपके दोनों सही दिए हुए हैं, ऑप्शन बी इसमें राइट माना गया है। सरकार के संसदीय स्वरूप के बारे में पूछा गया है, दो कथन है। सरकार का संसदीय स्वरूप निरंकुशता को प्रतिबद्ध करता है और इस रूप में विधायी और कार्यपालिका अविभाज्य है। तो ये दोनों कथन सही होंगे, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संदर्भ में पूछा गया है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने का यह देश में पहला प्रयास है और हाल ही में केंद्र ने वर्ष 2026 तक पीएम सांद्रण में 40% की कमी लाने का नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इसमें देखो दोनों गलत दिए हुए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। गलत क्या है ये देखना है। यहाँ पे 20% की कटौती की जाएगी, ना कि 40, तो ये गलत हो जाएगा। और वायु गुणवत्ता के प्रबंधन में राष्ट्रीय ढांचा ये पहला प्रयास नहीं है। ठीक, तो इसके पहले भी प्रयास किए गए हैं, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। शंघाई सहयोग संगठन की 22वीं बैठक में भारत के किस शहर को शंघाई सहयोग संगठन पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी बनाया या नामित किया गया है? तो ये है वाराणसी, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम में लगभग पूछा गया है। अनुच्छेद 21(1) के संदर्भ में पूछा गया है, कौन से कथन आपके सही हैं? तो पहला है अनुच्छेद 21(a) वर्ष 2002 के 82वें संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया है। और दूसरा है ये प्रावधान करता है कि राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी वर्गों को बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। तो ये दूसरा सही है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला इसमें गलत है, दूसरा सही है। तो ये आपका 82वें संविधान संशोधन नहीं है, यह है 86 संविधान संशोधन। तो यहाँ पे पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सी राइट होगा इसमें। निम्नलिखित राज्यों में विचार कीजिए और उन्हें स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबके स्थापना वर्ष पता होने चाहिए। हरियाणा का स्थापना वर्ष है 1966, मणिपुर का हो जाएगा 1972, नागपुर का आपका होगा नागपुर का है, नागालैंड है ये, 1963। और मिजोरम का होगा 1987। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 1, 2, 4, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का वहन भारत की संचित निधि द्वारा किया जाता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन राज्य के संचित निधि द्वारा की जाती है। तो ये काफ़ी देखो दोनों का उल्टा सीधा लिखा हुआ है, तो राज्य की संचित निधि से करना चाहिए, ना कि भारत की संचित निधि से। तो ये भी गलत हो जाएगा और दूसरा वाला भी गलत है, क्योंकि ये भारत की संचित निधि से किया जाता है, ना कि राज्य की। ये आपस में एक्सचेंज लिख दिए गए हैं, तो दोनों गलत हैं, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर जेवर हवाई अड्डे से बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव किया गया है? तो ये किया गया है आपका नवाबगंज में, ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के संदर्भ में बताया गया कौन से कथन सही है? ये ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी थी, सही है ये।
और 2 जून 1953 को वेस्ट मिस्टर एबी में उनका राज्याभिषेक हुआ था। तो दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, ये बताना है आपको। 56 में अनुच्छेद 74 भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद, ये तो गलत हो जाएगा आपका। अनुच्छेद 77 ये है राष्ट्रपति को सहायता सलाह देना, ये भी गलत है। और 78 नंबर है अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य, ये सही होगा। और ये 88 वाला भी गलत हो जाएगा। अब ये देख लीजिएगा 74 में देखो वर्णन है राष्ट्रपति के संबंध में। ये 74 जो है ये इसका संबंध है राष्ट्रपति के सहायक और सहायताकार मंत्रिपरिषद होना चाहिए, सलाहकार मंत्रिपरिषद होना चाहिए। अनुच्छेद 77 में वर्णन है भारत सरकार के कारोबार का संचालन। ठीक, तो ये उल्टा देखो सब दिया हुआ है। और 88 में वर्णन है सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार। तो यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा। कथन और कारण दिए हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में आदेशों के खिलाफ अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। और चंद्र कुमार मामले 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील संबंधित उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष होगी। तो यहाँ पे पहला वाला गलत होगा, दूसरा एकदम सही है। तो यहाँ डी पार्ट सही हो जाएगा। 58 नंबर है, देखो दल दिए हैं और स्थापना वर्ष दिया है इसमें। तो इसमें आपको बताना है सही सुमेलित कौन है, कूट बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये गलत दिया है। बहुजन समाज पार्टी ये भी गलत है। भारतीय जनता पार्टी 1980 सही है। और कम्युनिस्ट पार्टी 1964। 3-4 इसमें सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दिया है ये दोनों आपस में क्रॉस दिए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 होना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी 1984। तो इसमें 3-4 सही हो जाएंगे। मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 107, 121, 130, 132। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 132। ये आपका 2021-22 का पूछा गया था। इसमें पहले नंबर पे था आपका स्विट्जरलैंड। मंडल आयोग के संदर्भ में पूछा गया कौन से कथन सही है? मंडल आयोग भारत में पहला आयोग है जिसने पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी और इसकी सिफारिश को मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने लागू किया था। तो 2 स्टेटमेंट आपके दिए हैं, इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पे ये दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, उल्टा दिया हुआ है ये। ठीक, ये आपस में ये क्रॉस है। हाल ही में चौखंडी स्तूप समाचारों में था, ये आप देखो छूट गया था क्वेश्चन। ये आपका है सारनाथ में। तो ऑप्शन 20 में राइट होगा। भारतीय नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में कथन पूछे गए हैं कौन कौन? जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग करता है और उस व्यक्ति की प्रत्येक अवयस्क संतान भी भारतीय नागरिकता खो देती है। दूसरा है भारतीय नागरिकता की समाप्ति तब लागू होती है जब वो नागरिक सामान्य रूप से लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रह रहा हो। तो ये दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। 63 नंबर है, अधिनियम दिए हैं और वर्ष दिया हुआ है। तो पूछा गया है इसमें से कौन से सही सुमेलित, 2 सुमेलित हैं इसमें, वो बताने हैं आपको। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984, ग्राम न्यायालय अधिनियम ये 1995, ये गलत है आपका। परिवार न्यायालय वाला सही है। ठीक है, तो पहला वाला सही, दूसरा गलत। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम ये भी आपका गलत है। और विधिक सेवा अधिकरण अधिनियम ये सही है। तो 2 सही हैं, पहला और चौथा इसमें सही होगा। तो ये देखो दिया है पहला और चौथा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 64वां है, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की सहमति दी है? तो एक जिला एक मेडिकल कॉलेज कार्यक्रम के तहत 6 जिलों में अनुमति दी गई है। निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों ने देश का प्रथम राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक
फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है। तो नीति आयोग, विश्व संसाधन संस्थान, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ओला इंडिया। तो यहाँ पे आपका नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान इन दोनों ने किया है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान राज्यसभा के सदस्य थे? तो ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछली भी टेस्ट सीरीज में एक क्वेश्चन था ऐसा। तो यहाँ पे एच.डी. देवेगौड़ा होंगे। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। कथन और कारण दिए हुए हैं। लोक अदालत के पुरस्कार के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं है। और दूसरा दिया है कारण, लोक अदालत न केवल अदालत के समक्ष लंबित मामलों में निपट सकती है बल्कि मुकदमे के खिलाफ विवादों में निपट। तो दोनों सही हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ये कथन कारण है, वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। पढ़े भारत अभियान ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये काफ़ी इजी है, शिक्षा मंत्रालय, क्योंकि पढ़ाई की चीज़ें शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी होती हैं। तो शिक्षा मंत्रालय ने सर्वद्वितीय पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया है। IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बन गया है? तो ये बना है आपका IIT मद्रास। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लंपी वायरस के खिलाफ 1 करोड़ खुराक को आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य बन गया? ये यहाँ पे देखो, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होंगी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, बार बार रिपीट होता रहता है। तो ये 51वें संविधान संशोधन 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें प्रधानमंत्री को भी ऐड किया जाता है। जीवन एवं व्यक्तिगत सुरक्षा स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखो दिए हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये होगा स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। अनुच्छेद दिए हैं और राज्य के लिए विशेष प्रावधान। तो ये देखो 371 के जितने भी आर्टिकल्स हैं ना, ABCD करके, वो सारे आपको याद करने होंगे क्योंकि ये पूछे जाते हैं। तो बारीकी से इनको याद करना है। 371C ये आपका मणिपुर से संबंधित है, तो पहले का बी दूसरा हो जाएगा। 371F ये सिक्किम से है। 371I ये आपका गोवा से हो जाएगा और 371J ये कर्नाटक से। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। हाल ही में जॉर्डन में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश से भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये गोविंद साहनी है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये मुक्केबाज हैं और ये एशियन चैंपियनशिप से भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। 48 किलो भार के वर्ग में ये प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। और ये थाईलैंड में ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है? तो 75 नंबर में आपके ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मध्य प्रदेश, लक्षद्वीप, गुजरात। तो इसमें आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। कथन और कारण दिए हुए। कथन है, भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था में संसद का केंद्रीय स्थान है। और कारण दिया हुआ है, भारत ने सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाया है। तो दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पंचायती राज संस्थानों में निम्नलिखित को अवरोही क्रम में आपको लिखना है गठन के वर्ष के आधार पर। गाडगिल समिति, बलवंत राय मेहता समिति, हनुमंतराव समिति और अशोक मेहता समिति। तो ये सारे आपको बताने हैं। तो सबसे पहले इनका आपका स्थापना वर्ष अगर पता होगा तभी आप इनको मैच कर पाओगे। तो यहाँ पे गाडगिल समिति है, ये आपकी 1988। सारे लिख लीजिएगा, याद रखना इनको। बलवंत राय मेहता ये 1957। हनुमंत राव समिति
ये आपका हो जाएगा 1984। और अशोक मेहता ये आपका 1977। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 2431। ऑप्शन ए राइट होगा। निजता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 निजता के अधिकार से संबंधित है। और पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले 2017 में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। तो यहाँ पे पहला वाला गलत है, निजता अधिकार 21 के अंतर्गत आता है। तो दूसरा सही है, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़िए का क्लोन बनाया है? तो आर्कटिक भेड़िया का क्लोन ये चाइना ने बनाया है। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम योजना का नाम बदल कर रखा गया है। तो नाम बदलने वाले भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास निगम योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, और प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री के नाम से रखा गया। 80 का सी हो जाएगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ये किससे संबंधित है? इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाएगा। राज्यसभा ने इस प्रणाली को अपनाया है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हो जाएंगे पहला वाला, ये दूसरा वाला गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे ये लोकसभा ने अपनाया है, ना कि राज्यसभा ने। सहकारी समितियों से संबंधित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा किस अनुच्छेद के तहत प्रतिष्ठापित है? तो 82 का आंसर हो जाएगा सी। 43B अनुच्छेद 43B में ये प्रतिष्ठापित है। अनुच्छेद दिया है, प्रावधान दिए हैं, तो इसमें बोला गया है 2 सही सुमेलित हैं। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें बोला जाएगा कि 2 सुमेलित हैं। 243D पंचायतों में सीटों का आरक्षण, ये सही सुमेलित है। 243G पंचायतों का गठन, ये गलत है आपका। 243I पंचायत के खातों की लोक परीक्षा, ठीक है, तो ये भी आपका गलत होगा। 243 के ये पंचायतों के चुनाव, ये सही है। तो पहला और चौथा सही होगा, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। हाल ही में ग्लोबल हुरुन रिच लिस्ट में पहली बार निम्न में से किसका नाम दिया गया है? तो ग्लोबल हुरुन रिच लिस्ट, इसमें आपका हो जाएगा अलख पांडे, ये फिजिक्स वाला सर है, इनका नाम आया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑपरेशन देवी शक्ति ये विदेश मंत्रालय सही है। ऑपरेशन हार्ट ये रेलवे सुरक्षा बल से, ये भी सही है। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल सही है। और मेघ चक्र ये गलत है, मेघ चक्र वायुसेना से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे आपका डी वाला गलत हो जाएगा। ये ऑपरेशन मेघ चक्र जो है ये बाल यौन शोषण सामग्री के प्रचार प्रसार के लिए अपनाया गया था। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करके एक निर्दिष्ट समय के लिए संसद की बैठक को निलंबित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्थगन, ऑप्शन ए राइट होगा। नगर पालिकाओं के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही हैं। मौजूदा नगर पालिकाओं के विघटन के बाद गठित नगर पालिका 5 वर्ष तक जारी रहेगी। और दूसरा है राज्य चुनाव आयोग नगर पालिकाओं को चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान करता है। तो ये दोनों गलत हैं आपके, ठीक है, तो ना तो एक ना ही दो होंगे, ये दोनों आपस में गलत दिए हुए हैं, ठीक है। क्या क्या गलत है? क्योंकि ये दोनों क्रॉस दिए हुए हैं, एक दूसरे के अपोजिट लिखे हैं। धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में बताना है आपको कौन सा कथन सही है। तो धर्मनिरपेक्षता का भारतीय दर्शन सर्वधर्म समभाव पर आधारित है, ये सही है एकदम। और धर्मनिरपेक्षता का मॉडल भारतीय मॉडल धर्म के आधार पर किसी भी सार्वजनिक नीति का प्रचार
प्रारूप तैयार करने पर निषेध करता है, निषेध नहीं करता है बल्कि अलाउ करता है। तो ऑप्शन इसमें पहला वाला सही होगा। पूर्व में महाराजगंज जिला हिस्सा था। इस टाइप के भी क्वेश्चन अगर पीसीएस में तो कभी पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी इन्होंने टेस्ट सीरीज में दिया है। तो ये आपका हो जाएगा गोरखपुर, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। पूर्वी आर्थिक मंच EEF के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही हैं आपके। तो ये शंघाई सहयोग संगठन के तहत स्थापित एक मंच है और इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। 2012 में नहीं, 15 में हुई थी। और शंघाई सहयोग संगठन का ये मंच नहीं है, ये पूर्वी आर्थिक मंच का मतलब पूर्वी आर्थिक मंच ये आपका शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है या फिर उससे मंच नहीं है। तो ये गलत है आपका, ठीक है। तो दोनों गलत है ऊपर के, 3 और 4 सही हो जाएंगे आपके। ये पूर्वी सुदूर क्षेत्र के लिए विकास पर लक्षित है। और 7वीं पूर्वी आर्थिक मंच हाल ही में व्लादिवोस्तोक में आयोजित किए। तो 3 और 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट होगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में लेखडक सत्र संदर्भित करता है। तो ये है मौजूदा लोकसभा के सदस्यों को जो नई लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित नहीं हो सके। तो ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। 92 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, इसे अधिनियमित किया गया है। तो यहाँ पे अधिनियमित पूछा गया है, तो ये किया गया था आपका 2002 में। 93 है, कथन और कारण दिए हैं। एस बालाकृष्णन समिति की स्थापना दिल्ली के लिए राज्य की मांगों को देखने के लिए की गई थी। और 76वें संविधान संशोधन अधिनियम ने दिल्ली के केंद्र क्षेत्र को एक विशेष दर्जा दिया गया था। तो इसमें आपको बताना है पहला वाला सही है, दूसरा गलत है आपका। तो ये आपका 69वें संविधान संशोधन में विशेष दर्जा दिया गया था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कथन सही है, कारण गलत, ऑप्शन बी राइट होगा। फिर है 94 नंबर आपका, भारत का दूसरा नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो ये आपका फूलपुर प्रयागराज में, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 जीता। ब्रेक थ्रू अवार्ड दिए गए हैं, तो इसमें विजेता रहा है डैनियल ए स्पीलमैन, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्नकाल के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन इसमें सही है। तो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, फिर देखते हैं। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए निर्धारित है, सही है ये। तारांकित प्रश्न में अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, अवसर मिलता है। एक तारांकित प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती नहीं, ये लिखित में दिया जाता है। और अल्प सूचना प्रश्न 10 दिन से कम समय का नोटिस देकर पूछा जाता है, ये सही। तो 1, 4 सही है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य छठी अनुसूची में दिए गए विशेष प्रावधान के अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं आपके असम और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। असम और मिजोरम आते हैं छठी अनुसूची में। और कौन कौन से राज्य हैं, तो इसमें राज्य दिए गए हैं छठी अनुसूची में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिए हैं असम और मिजोरम, 1 और 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस से संबंधित प्रावधान संसद के लिए विशेष बहुमत और राज्यों की सहमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। 98 क्वेश्चन दिया है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। प्राचीन भारत में गोरखपुर किस महाजनपद का भाग था, ये बताना है आपको। तो गोरखपुर आपका भाग था। ऑप्शन दिए हैं काशी, कौशल, मगध, सूरसेन। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कौशल क्षेत्र। एथेरियम विलय के संदर्भ में पूछा गया कौन से कथन सही है। ये एथेरियम नेटवर्क पर माइनर्स की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर देगा और यह एथेरियम नेटवर्क पर लेन देन को बेहद सुरक्षित बना देगा। ये दोनों कथन सही हैं, तो यहाँ पे भी सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायिक समीक्षा को भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में घोषित किया गया है? तो इसमें बताना है आपको, ये केशवानंद भारती मामला, इंदिरा गांधी नेहरू मामला और कियोतो होलोहन मामला, बेरुवाड़ी मामला। तो यहाँ पे होगा इंदिरा नेहरू गांधी मामला, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में बताना है, कौन से कथन सही है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। संविधान ने सेवानिवृत्त होने वाले निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित कर दिया है। तो दोनों कथन आपके दिए हुए हैं, इसमें से पहला वाला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है, ये वंचित नहीं किया गया है। ऑप्शन ए राइट होगा। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। प्रश्न मुद्रित रंग, तो इसमें देखो दिया गया है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तारांकित प्रश्न को हरा रंग से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे पहला का दूसरा होगा। अतारांकित प्रश्न ये सफ़ेद। अल्प सूचना प्रश्न ये आपका हल्का गुलाबी और निजी प्रश्न ये पीला। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 4 3, ऑप्शन बी राइट होगा। निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश सरकार ने मेट्रो रेल चलाने का निर्णय लिया है? तो ये बरेली है, झांसी है और मेरठ है, तीनों है, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने पहला महारानी एलिजाबेथ सेकेंड वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रट लीजिएगा। ये सुएला ब्रेवरमैन, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। उचित और लाभकारी के संदर्भ में बताना है, कौन से कथन सही है? एफआरपी सरकार द्वारा घोषित आधार मूल्य है, इसका निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। तो ये दोनों सही है, ऑप्शन 20 में राइट होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्वाचित स्थानीय सरकार निकाय बनाए गए थे? तो ये आपको याद होना चाहिए, स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड रिपन, ऑप्शन ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संघीय विशेषताएं हैं? ये बताना है आपको। तो ये संविधान की सर्वोपरिता और कठोर संविधान, ये दोनों है, ये दोनों नहीं होगा, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। आजमगढ़ उद्घोषणा संबंधित है, ये नया क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। तो ये संबंधित है 1857 के विद्रोह से। डार्ट मिशन के संदर्भ में बताना है, कौन सा कथन सही है? इसरो का नया अंतरिक्ष अन्वेषण उपकरण जिसे गगनयान के साथ जोड़ा जाएगा। नासा की ग्रहीय रक्षा की नई काइनेटिक इम्पैक्टर विधि, जहां एक डार्ट अंतरिक्षयान क्षुद्रग्रह डिमोर्फस के टकराया। डीआरडीओ की नई उच्च परिशुद्ध मिसाइल रक्षा प्रणाली है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नासा की ग्रहीय रक्षा की नई काइनेटिक इम्पैक्टर विधि, जहाँ एक डार्ट अंतरिक्षयान क्षुद्र ग्रह डिमोफोर्स से टकराया, ऑप्शन बी राइट होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन भारत की संविधान सभा में किसी भी समिति का हिस्सा नहीं था? तो ये है आपके विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है? ये बताना है आपको। तो ये अखिल भारतीय सेवाओं से प्रतिनियुक्ति के लिए ये सही है, दूसरा इसमें गलत हो जाएगा, ये पिछड़े वर्ग के संबंध में है, गलत है। तो यहाँ पे बी पार्ट सही होगा। आयोग है और अध्यक्ष आपके दिए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सही सुमेलित है पूछा गया है इसमें। तो इसमें पूछा गया है कौन से सही सुमेलित हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये अरुण कुमार मित्रा, ये सही है और बाकी सारे गलत होंगे। तो फिर भी पता होना चाहिए कौन किसका अध्यक्ष है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसके हर्ष चौहान, तो ये आपका हर्ष चौहान हो जाएंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसके विजय सांपला और पिछड़ा आयोग के हंसराज गंगाराम, तो ये भी आपको याद रखना है। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन किया गया और इसका नाम बदलकर किया गया। तो ये है राज्य परिवर्तन आयोग, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देश है पहली महिला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, तो नजमा बोर्डन रोम थाने, ये आपकी हैं ट्यूनीशिया की, तो ये आपका सही है, सुमेलित है। मैग्डालेना एंडरसन, ये स्वीडन,
चौथा हो जाएगा। नताशा पिर्स मुसर ये आपके स्लोवानिया, और जॉर्जिया मेलोनी ये इटली। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1-4-3-2, ऑप्शन ए राइट होगा। राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में कथन दिए गए हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति विवेकाधीन शक्ति नहीं है। दूसरा है लवकरण का अर्थ है सजा के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। तो यहाँ पर केवल एक सही होगा, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से किसने 21 नवंबर 2022 को भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ये है आपके अरुण गोयल, ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। निम्नांकित में से कौन सा राज्य सबसे पहले इस सिद्धांत को स्वीकार करता है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से होना चाहिए? तो ये उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। जनजातियों के संबंध में बताना है कौन से कथन आपके सही हैं। तो गैर अनुसूचित जनजातियां ऐसे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान जन्मजात अपराधी के रूप में अधिसूचित किया गया था, ये सही है। खानाबदोश और अर्ध घुमंतु समुदाय वे हैं जो हर समय एक ही स्थान पर रहने के बजाय एक दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, ये भी सही, दोनों सही है इसमें, ऑप्शन बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट 17A से संबंधित है? ये आपको बताना है। ये ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय नौसेना द्वारा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स की एक श्रृंखला के निर्माण की परियोजना। तो ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। समिति दिया है और अध्यक्ष दिए हैं, ठीक है, 121 नंबर में। तो आपको बताना है प्रौक्लन समिति ये लोकेंद्र प्रताप सिंह सही सम्मिलित है इसमें। प्रत्यायोजित विधान समिति ये है महबूब अली, नहीं ये सॉरी अमित अग्रवाल है इसके। पंचायती राज समिति ये है विपिन कुमार हेडन डेविड, और याचिका समिति सतीश, याचिका समिति के सतीश महाजना। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1-3-4-2, ऑप्शन डी राइट होगा। संवैधानिक निकाय और संबंधित अनुच्छेद दिए हुए हैं। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ये आपका 280 हो जाएगा अनुच्छेद। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ये 338B, वस्तु एवं सेवा कर ये 279A, और वित्त आयोग सॉरी एक बार इसको फिर से कर लेते हैं, इसमें मिस्टेक हुआ है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ये आपका 148 होगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 338, वस्तु सेवा कर ये 279A, और वित्त आयोग 280। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3-1-4, यहाँ पे होगा आपका, देखो नियंत्रण महालेखा परीक्षक 3 में हो जाएगा 148, पिछड़ा आयोग 338B, वास्तु सेवा कर 279A, और वित्त आयोग 280। तो यहाँ पे आएगा आपका 3-1-4-2। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 123 में है कालक्रमानुसार बताना है आपको। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, ललिता कुमार मंगलम, ममता शर्मा, डॉक्टर गिरिजा व्यास। तो इसमें आपको सन याद होंगे तभी आपको पता लगेगा। तो देखो यहाँ पे पहला है रेखा शर्मा, ये 2017 से अभी भी हैं, 2017 से अब तक। ललिता कुमार मंगलम ये 2014 से 17, 14 से 17। ममता शर्मा 2011 से 14, और डॉक्टर गिरिजा व्यास ये आपकी 2005 से 2011 तक रही हैं। तो इसमें आपको बताना है। तो 4-3-2-1, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम MSME प्रोत्साहन नीति के 2022 के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे देखो दूसरा वाला सही हो जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी ये 2% अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान के लिए पात्र होंगे। क्वेश्चन में कोट दिए हैं, तो दूसरा सही है, और चौथा केवल सूक्ष्म इकाइयाँ ही ब्याज अनुदान के लिए पात्र होंगी। तो 2 और 4 सही होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है?
तो इसमें डेट बतानी है आपको, तिथि बतानी है 26 सितंबर को। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। उदारवाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है आपको। तो इसमें आपका हो जाएगा ये राज्य की भूमिका और कार्यों का विस्तार करता है, तो ये गलत होगा, विस्तार नहीं करता है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस हैं आपके बिमला बाथम, वर्नाली गोस्वामी और वाकिती सुनीता लक्ष्मा रेड्डी, गौरी अशोकन। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला, बिमला बाथम। परमाणु अप्रसार संधि के बारे में लिखा है, कौन सा कथन सही है? एनपीटी का उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी को प्रसार को रोकना है, सही है ये। और इस संधि से बाहर होने वाला एकमात्र देश उत्तर कोरिया है, दोनों सही है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, साइबर कानून। तो यहाँ पे आएगा शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन। तो ये बी पार्ट इसका सही हो जाएगा। हाल ही में समाचारों में देखा गया सिनर्जी नामक अभ्यास संबंधित है ये, तो ये साइबर सुरक्षा से संबंधित है। और उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय आगरा से इलाहाबाद कब स्थानांतरित किया गया? तो ये 1868 में। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन नीति आयोग के बारे में संबंध दो सही हैं? राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान, विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, गति शक्ति संस्थान। तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही होगा। ऑप्शन बी 1 और 2 राइट हो जाएंगे। राज्य का महाधिवक्ता भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है? तो ये 165 के तहत। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मिशन निरामय शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये है आपका नर्सिंग कॉलेज। ऑप्शन सी राइट होगा। सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार शेवेलियर टे ला लीजियन डी ऑनर 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हैं आपके स्वाति पीरामल। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन के बारे में पूछा गया है, कौन से कथन सही हैं? तो इसमें देखो, आसियान को वर्ष 1967 में 5 देशों द्वारा स्थापित किया गया था, सही है ये। आसियान क्षेत्रीय मंच इंडो पैसिफिक में सुरक्षा वार्ता का एक महत्वपूर्ण मंच है, दोनों सही है इसमें। तो ये दोनों सही हो जाएंगे इसमें। फिर है उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये 137 में ये राम बाबू हरित। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित आपसे पूछा गया है, कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे वस्तु एवं सेवा कर परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है, सही है ये। और केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है, ठीक है, दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेशन गियरबॉक्स से संबंधित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आंसर होगा नशीली दवाओं की तस्करी, ये ऑपरेशन गियरबॉक्स से संबंधित है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई है 1953 में। भारतीय चुनाव आयोग को सर्वप्रथम बहुसदस्यीय निकाय किस वर्ष बनाया गया? तो ये बनाया गया आपको 1989 में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित पद धारकों पर विचार कीजिए और वरीयता के क्रम में कालानुक्रम योग से व्यवस्थित कीजिए। अब देखो 142 में दिया है, तो यहाँ पे आपका होगा आनंदी पटेल सबसे पहले आएंगी, 4 होगा पहले, 4 के बाद में फिर योगी आदित्यनाथ, देन प्रीतिकर दिवाकर, फिर बेबी रानी मौर्य। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। ईवीएम के बारे में पूछा गया, कौन सा कथन सही है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को क्षारीय बैटरी द्वारा संचालित किया जाता है और पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल गोवा विधानसभा में किया गया था। तो यहाँ पे ये दूसरा वाला गलत होगा, पहला सही होगा। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो इसका जो इस्तेमाल है वो केरल में किया गया था, ना कि गोवा में। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में एक नई जैव ऊर्जा नीति लागू करने का निर्णय लिया है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तरी चैनल को पार करने वाला सबसे उम्र दराज भारतीय कौन बना है?
सबसे उम्रदराज भारतीय बने हैं एल्विस अली हजारिका। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने 14 घंटे और 38 मिनट में ये उत्तरी चैनल पार कर दिया। निम्नलिखित में से दो युग्म सही सुमेलित है, नेता और पार्टी। तो यहाँ पे देखो, S.A. डांगे, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सही है ये। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनसंघ, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा इसमें सही है, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। भारत के योजना आयोग के संदर्भ में बताना है कौन से कथन इसमें सही है। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे, सही है। और भारी उद्योग प्रथम पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो 47 का आपका पहला वाला सही होगा। चिपको आंदोलन के बारे में पूछा गया है, कौन से कथन सही है। चिपको आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था, सही है। और ये गांधीवादी दर्शन में निहित शांतिपूर्ण विरोध प्रतिरोध पर आधारित, तो दोनों सही है। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। वेस्ट पहल के संबंध में आपसे पूछा गया है, विचार कीजिए और कौन से कथन सही है। इसका उद्देश्य महिलाओं को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में शोध करने के लिए प्रोत्साहन करना है। गैर वैज्ञानिक पृष्ठभूमि वाली महिलाएं भी इस पहल के लिए पात्र हैं। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्यान्वित एक पहल है। और वेस्ट एक नई भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग फैसिलिटी मानचित्र पहल है। तो इसमें चौथा सही होगा और पहला सही होगा, ये दोनों गलत है। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दाएं भाग की व्याख्या की है। तो दाएं भाग की व्याख्या की थी जीवूत वाहन, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था दृष्टि का 5वां टेस्ट सीरीज। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।